This is an ABP Life podcast. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी महिलाओं के लिए विशेष दिन। वैसे तो महिलाओं के लिए विशेष दिन क्यों होना चाहिए, पूरा साल होना चाहिए, यह सारे सवाल हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि महिलाओं का वह विशेष दिन है और उस दिन महिलाओं के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, पूरे दुनिया में क्या हो रहा है, ये सब देखा जाता है। हमारे देश में क्या इन चीजों को लेकर हो रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं PSI इंडिया के डायरेक्टर मुकेश सर, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल हमारा, देश के संपूर्ण विकास में महिलाओं की भूमिका और वर्तमान सरकार किस तरह से उसमें काम कर रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? थोड़ा सा इस पर इलैबोरेट करें। जी, तो इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए, हम सबके लिए, और शायद हम सब समझते भी हैं कि हम जनरली आधी आबादी कहते हैं कि दुनिया की आधी आबादी महिलाएं हैं। और जब भी हम तरक्की या वैश्विक विकास या देश के विकास की बात करते हैं तो ये निश्चित तौर से होता है कि पूरी आबादी, मतलब इन आधी आबादी को लेके पूरी आबादी कैसे एक साथ मिलकर काम कर रही है। तो अगर हम विकास की बात करें तो इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अंतर केवल इतना होता है, कई बार वो योगदान दिखता है, कई बार वो योगदान नहीं दिखता है। कई बार हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वो नारियों का, महिलाओं का, युवतियों का, बच्चियों का जो योगदान देश के विकास या विश्व के विकास में है वो कैसे विजिबल भी है और रिस्पेक्टेड भी है। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है महिलाओं का विकास, देश के विकास के लिए, विश्व के विकास के लिए। और अभी के समय में अगर भारत की हम लोग बात करें, अपने देश की बात करें, तो जिस तरह से नारी सम्मान, नारी के रिस्पेक्ट, नारी को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं वो अत्यंत ही सराहनीय है। अगर मैं एक दो एग्जाम्पल देना चाहूंगा, उदाहरण देना चाहूंगा। इस बार हम लोगों ने 26 जनवरी की परेड देखी होगी। जिस तरह से उस परेड के अलग अलग भागों में महिलाएं लीड कर रही थी, और वो लीड करने का मतलब, नेतृत्व करने का मतलब केवल ये नहीं था कि महिलाएं सामने खड़ी हैं या महिलाएं झांकी में हैं। वो ये दर्शाता था कि उनकी नेतृत्व क्षमता कैसी है, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो चिकित्सा का हो। महिलाएं हर जगह पे आगे दिख रही थी। और जब ये विजिबल होती हैं, जब ये दिखती हैं, तब वो चीज़ें लोगों के जहन में ज़्यादा आती हैं कि उनका योगदान कितना ज़्यादा है। हमारे देश में कई सारी चीज़ें उस तरह से आगे बढ़ रही हैं जो काफ़ी अच्छी दिशा में देश को लेके जाएंगे। और इंडिकेटर्स काफ़ी बताते हैं कि कई सारी चीज़ें देश में चेंज हो रही हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, महिलाएं ज़्यादा पढ़ रही हैं, बच्चियों का सम्मान ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा नौकरियों में जा रही हैं, आरक्षण नीति है, कई सारी चीज़ें हैं जो महिलाओं को आगे लेके जा रही हैं, जो सच में लगता है कि देश काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जी, आप जिस संस्थान के जरिए काम करते हैं या आप जहां हेड करते हैं, उसमें दो मुख्य जो पैरामीटर्स हैं, मैं उन पर आपसे बात करना चाहूंगा। एक तो स्वास्थ्य है, दूसरा जो हाइजीन का मुद्दा है जी महिलाओं का। इन दो मुद्दों पर आप हमें कुछ बताएं। ये तो जो महिलाओं का स्वास्थ्य है, जैसे हमारी ये कहावत है ना कि घर में एक पुरुष पढ़ा लिखा हुआ है तो एक पुरुष पढ़ा लिखा है, लेकिन एक महिला पढ़ी लिखी है तो पूरा परिवार पढ़ा लिखा है। ऐसे ही स्वास्थ्य के मामले में एक महिला अगर घर में स्वस्थ होती है तो पूरा परिवार स्वस्थ होता है, क्योंकि वो महिला ही होती है जो बेस में होती है, जो आधार में होती है, जो पूरे परिवार का देख रेख कर रही है। चाहे वो कामकाजी महिला हो, चाहे वो घर पे रहने वाली महिला हो, उसका स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं जहाँ पे काम करता हूँ पॉपुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल में, यहाँ पे महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस है, सबसे ज़्यादा ध्यान है कि कैसे महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक रहें, अपने को ज़्यादा स्वस्थ रख सकें, ताकि वो पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकें। आप अगर गाँव में या शहरों में जाएंगे तो अक्सर देखेंगे जो घर में हम लोग खाना खाते हैं, महिला घर की आखिरी व्यक्ति होती है जो खाना खाती है। पहले सबको खाना खिला लेंगे, फिर हम खाना खाएंगे। अब वो चीजें में धीरे धीरे बदलनी है कि आप स्वस्थ रहेंगे तो हम सब स्वस्थ रहेंगे। महिला अगर स्वस्थ होती है घर में तो हम सब स्वस्थ होते हैं। और ये जागरूकता आनी शुरू हुई है। और हमारे प्रोजेक्ट में हमारे जो परियोजनाएं चल रही होती हैं, उसमें हम सरकार के साथ मिलके हमेशा ये कोशिश करते हैं कि महिलाओं को कैसे अग्रणी रखें डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में, उनके आर्थिक रूप से निर्णय लेने में, अपने परिवार के बारे में निर्णय लेने में, और स्वस्थ रहने में। जितना वो स्वस्थ रहेंगे उतना विकास करेगा परिवार, जितना परिवार विकास करेगा उतना समाज विकास करेगा, जितना समाज विकास करेगा उतना देश विकास करेगा। तो ये हमारी संस्था का सरकार के साथ मिलकर कार्यक्रम चल रहे होते हैं। एक चीज में और थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि जो महिलाओं की पहुंच है इंफॉर्मेशन तक, सूचनाओं तक, वो और बढ़नी आवश्यक है। अभी भी 54% महिलाएं हैं जिनका अपना फोन है देश में।
जी। मतलब 44% महिलाएं या 40% महिलाएं ऐसी हैं जिनका अपना फोन घर पे नहीं है। जबकि फोन एक ऐसा माध्यम है आजकल, चाहे वो मैसेज के थ्रू हो या व्हाट्सएप के थ्रू हो या इंटरनेट के थ्रू हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, अच्छी जानकारियां भी मिलती हैं और वो रीच में होती हैं, पहुंच में होती हैं कि लोग उन तक पहुंच सके और वो लोगों तक पहुंच सके कहीं पे भी किसी सहायता की आवश्यकता हो तो हमारी संस्था इस पे भी कार्य करती है कि कैसे महिलाओं का इन टेक्नोलॉजी के साथ संबंध ज़्यादा से ज़्यादा गहरा हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए, अपने परिवार के लिए सोच सकें, ध्यान दे सकें और आगे बढ़ सकें। थोड़ा आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में क्या दिखता है अभी महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर, महिलाओं के सूचना तक पहुंच को लेकर, या फिर कहें कि महिलाओं की जो हाइजीन की स्पेशल जरूरतें हैं उन सब को लेकर? क्योंकि कई बार हमने देखा है, एड्स भी आते हैं कि खास तौर से हाइजीन की जो समस्या है वो बहुत गहरी है। ये बहुत सही है। आपने बहुत सही सवाल पूछा है और इसके ना कई पैरामीटर्स हैं, कई चीजें हैं। मैं 2-3 आंकड़े जरूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, वक्तव्य देना चाहूंगा उस पे। एक तो लिटरेसी रेट वुमेन के बीच में अभी भी 65-66% के आसपास है, जहाँ पे थोड़ी काम करने की जरूरत है और सरकार उस पर काफी काम भी कर रही है। देश के जो कई सारी योजनाएं हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सब उसमें काफी मदद करते हैं। दूसरी चीज है कि जो विमेन डेथ होती है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है उस समय जो मातृत्व मृत्यु दर है वो कैसे कम होगी। और आप देखेंगे अगर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, SDG जिसे हम बोलते हैं, उसमें वैश्विक टारगेट ये रखा गया है कि 1 लाख जन्म दे रही माओं में जो मृत्यु हो रही होती है वो घट के कैसे 70 से भी नीचे चली जाए। और सरकार के सारे कार्यक्रम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उस दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मृत्यु दर को कम किया जा सके। अभी लगभग 3 लाख वुमेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ उनका डेथ हो जाता है, 50,000 सिर्फ इंडिया में हो जाता है, बट उसके कई सारे रीजन्स होते हैं। उसको दूर करने की कई सारी योजनाएं सरकार की आई हैं और काफी अच्छी चल भी रही हैं। कुछ और डेटा हैं, आंकड़े हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन का, और जो सेक्स रेशियोज में मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत मायने रखता है। और जिस तरह से जब महामारी चल रही होती है महिलाओं की, लड़कियों की, उस समय ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है ये समझना कि वो कैसे हाइजीनिक रहें, कैसे वो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें, कैसे उसका डिस्पोजल करें, कुछ भी वहाँ समस्याएं होती हैं तो कैसे आगे बढ़ें, कुछ भी इन्फेक्शन होता है तो कैसे, किन लोगों, कौन से डॉक्टर हैं सरकार में और प्राइवेट सेक्टर में जहाँ सेवाएं ले सकते हैं, इन सबों को लेके आए। अगर आप देखेंगे तो इस बार के बजट में जो सर्वाइकल कैंसर पे प्रावधान किया गया है वो बेसिकली उनके हाइजीन को लेके किया गया है कि हाइजीन को ध्यान में रखते हुए कैसे उन सब चीज़ों को दूर रखा जा सके, जो मृत्यु तुल्य बीमारियां होती हैं उनसे कैसे दूर रखें, उनके वैक्सीनेशन कैसे करें, उससे बचाव कैसे करें। और ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं जो कई बार हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। जैसे मैं 1-2 आंकड़े और बताता हूँ आपको। 31.7% महिलाएं ऐसी हैं जो अपना हाउस उनके नाम पे है, घर उनके नाम पे है। मैं आर्थिक समृद्धि पे आ रहा हूँ कि अगर 37% महिलाओं के नाम पे घर है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति एटलीस्ट इतनी है कि उनके सर पे उनके अपने नाम का एक छत है। जबकि समाज में परंपरा कई बार होती है कि महिलाओं के नाम पे घर नहीं होता। और इस दिशा में भी सरकार के जो प्रयास हैं, जो आवास योजनाएं दी जाती हैं, जो महिलाओं को उसमें प्राथमिकता दी जाती है, उनको अपने पैरों पे खड़ा रहने में सक्षम करने में मदद की जाती है, वो सब सराहनीय कदम है। और बहुत जल्दी आंकड़े दूसरे लेवल पे पहुंच जाएंगे। अभी आप कुछ सालों में देखेंगे कि इन आंकड़ों में बदलाव हुआ है। और ऐसे कई सारी चीजें और हैं। इलेक्शंस में कितने लोग वोट देते हैं, कितने महिलाएं देती हैं, कितने पुरुष देते हैं, ये सब आंकड़े बदल रहे हैं देश में। और ये सिर्फ इसलिए बदल रहे हैं कि महिलाओं को विजिबल किया जा रहा है। विजिबल मतलब जो जिनके प्रगति में योगदान को अब दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि उनके योगदान कैसे हैं। आप हमारे देश की वित्त मंत्री ही महिला हैं और कई सारे मंत्री महिलाएं हैं। और आप विपक्ष में, पक्ष में, जो चूंकि राजनीतिक बात हम लोग जनरली नहीं करते, बट आप देखेंगे महिलाओं का रोल काफी बढ़ रहा है। और जब महिलाएं एज ए लीडर आगे आती हैं तो महिलाएं आगे आती हैं। एक आखिरी सवाल हमारा होगा कि अभी भी देश में बाल विवाह बहुत ही रैम्पेंट है, भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। सरकारों की तमाम कोशिशों के बावजूद राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं, केंद्र कोशिश कर रही है, आप जैसे लोगों की संस्थाएं कोशिश कर रही हैं, बावजूद इसके ये सब हो रहा है। इन सब के संदर्भ में आप भारत का कैसा भविष्य देख पा रहे हैं कि कब तक हम इन सारी बुराइयों पर काबू पा लेंगे, और पूरी तरह नहीं तो कब तक इनके करीब पहुंच जाएंगे काबू पाने? जी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है,
क्योंकि अगर आप सेक्स रेशियो भी देखेंगे भारत में, मैं स्पेसिफिकली भारत की बात कर रहा हूँ, तो ये 50-50 नहीं है। आधी आबादी कहते हो तो हैं, लेकिन वो आधी आबादी अभी नहीं है महिलाओं की। तो कहीं ना कहीं पे ये इशू जो आप बता रहे हैं, जो अगर बच्चियां पेट में होती हैं या भ्रूण हत्या की चीजें होती हैं, फीमेल फेटिसाइड की चीजें होती हैं, उस पर कैसे नियंत्रण रखा जाए, इसमें दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आलोक जी। एक समाज की रीतियां, दूसरी समाज की कुरीतियां। तो समाज की रीतियां ऐसी होती हैं, जब हम लोग कहते हैं कि यत नार्यन तो पूज्यन्ते रमन्ते तस्य देवता, करेक्ट, जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ पे देवता रहते हैं। ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो थोड़ा चेंज होते गया, कुछ कुरीतियों के चलते कि महिलाएं दहेज देना होगा, या खर्च ज्यादा होता है, या पढ़ाई करके दूसरे घर में जाएंगी, सामाजिक सुरक्षा क्या है, कुछ कुरीतियां समाज में आई जिसमें भ्रूण हत्या की तरफ लोग बढ़े और वो साधन उन्हें मिलने शुरू हुए। कई सारे सरकारी नियम ऐसे बने, आप जितने प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में जाएंगे आपको रेड कलर का एक बोर्ड दिखेगा वहाँ पे कि भ्रूण हत्या दंडनीय अपराध है और भ्रूण हत्या करने वाले को के लिए कानूनी कार्रवाई उस पर होती है। अब इसमें सामाजिक जागरूकता दूसरा पार्ट होता है कि हम कितने जागरूक कर पाते हैं समाज को कि महिलाएं, बच्चियां क्यों इतनी इम्पोर्टेंट हैं और वो कैसे देश को आगे बढ़ा सकती हैं, परिवार को आगे बढ़ा सकती हैं। जैसे मेरी एक बेटी, मुझे गर्व होता है कि मेरी बेटी है। अब मेरे पापा को भी गर्व, मेरे पिताजी को भी गर्व होता होगा कि उनकी बेटी है, क्योंकि जब भी दिक्कत होती है बेटी एकदम पास में है जो उनको मदद कर पाती है। तो हमें समाज में कुछ चीजें को दूर करने की आवश्यकता है कि जो उनके जो मनोविचार होते हैं, जो भविष्य देखते हैं अपने परिवार का और समाज का, उसमें बदलाव करने की महिलाएं और बच्चियां भी उतनी ही सशक्त हैं जितने पुरुष होते हैं। महिलाएं और बच्चियां भी उतनी ही, उससे ज्यादा सशक्त हो सकती हैं जितने पुरुष या लड़के होते हैं। और हमारी संस्था में तो हमारी एक कहावत भी है कि क्यों ना हो महिलाओं की भागीदारी, और क्यों ना हो महिलाओं की भागीदारी बहुत ही भारी। तो जब तक ये भागीदारी बहुत ज्यादा आती है तो हम बहुत आगे बढ़ते हैं, और ये सत्य है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे विस्तार से हर एक पहलू पर बातचीत की। थैंक यू वेरी मच सर। बस जाते जाते इतना कहूँगा आलोक जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हम सबको शुभकामनाएं, और हम इसे एक दिन के रूप में नहीं देखें, 24/7/365 है। महिलाएं हमेशा हमारे साथ होनी चाहिए, हमेशा हमारे विकास में सहायक होनी चाहिए, और हम सब उनकी मदद कर सकते हैं और वो खुद भी अपने आप की मदद कर सकती है। थैंक यू। This is an ABP Life podcast.